अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर ए हुआ है 10 मार्च 2024 को उसको डिस्कस करेंगे। उसके कोई अराउंड 150 प्लस एमसीक्यूज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें इनको देख लेते हैं पोर्शन वाइज। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंग्लिश के पोर्शन में जो एमसीक्यूज गिवन थे उसमें अगर हम उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इस तरह से था कि सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए थे। उसके बाद जी पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन वर्ब और एडवर्ब के बारे में पूछा गया था। दो उन्होंने जो है वो आपको एक स्पेलिंग जो है वो दिए गए थे। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से एक दो एमसीक्यूज जो हैं वो दिए गए थे। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी डी अर्थ का एंटोनिम क्या है, तो ये अबंडेंस होगा। बेबल, तो बेबल का एंटोनिम जो था गिवन ऑप्शंस में से वो बेस्ट क्वाइट जो है वो बनता था। फिर फेलिटी, फेलिटी जो होती है ये लॉयलिटी का सिनोनिम होता है। फिर एक और क्वेश्चन गिवन था जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से एडवर्ब कौन सा है, तो क्विकली जो है वो एडवर्ब था। देन 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें बाकी सब वर्ब थे और एक वर्ब नहीं था। एंड मोस्ट लाइकली इट वाज दी कैरेट, यानी कोई एक नाउन था जो कि उनके दरमियान में वर्ब्स के दरमियान में दिया गया था और आपने ये बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से वर्ब कौन सा नहीं है। देन एक सेंटेंस दिए गए थे 4 और उन 4 सेंटेंस में से आपने आइडेंटिफाई करना था कि किस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है। तो ये भी इजी था। स्पेलिंग थी वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग थी जो कि ये करेक्ट स्पेलिंग है जो कि यहाँ पर गिवन है स्लाइड में। देन उन्होंने एक जो है आपको इडियम दिया टेक लेइंग डाउन, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस। फिर ग्रेप्स वर हैंगिंग विद, तो ये वाइन होता है, VINE वाइन, ठीक है, जो बेल होती है उसको कहते हैं। आगे चलें जी तो फिर एक और इडियम है स्मेल द रैट, इसका मतलब होता है कि खतरे को भांप लेना, टू द डेंजर। देन कंपेलिंग समवन टू डू समथिंग बाय फोर्स, तो ये कोएर्जन होता है। उसके बाद प्रपोजिशंस जो हैं वो 3 दी गई थी। अलार्म्ड एट होता है, एक्वेंटेड विद होता है एंड वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दैट, एक ये प्रपोजिशन थी। देन पर्सन हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग, तो ही इज लायबल टू डू दैट। फिर उसके बाद जी आपके आर्टिकल के हवाले से चीज़ें दी गई थी। एक ही सेंटेंस था, उसमें 3 आर्टिकल जो हैं वो आपने पुट करने थे। दी चिल्ड्रन सैंग आ पोएम फॉर दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। देन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से 2 एमसीक्यूज दिए गए थे। एक तो ये था कि सोन हलवा इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट्स, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी यहाँ पर। और एक और था इसी के हवाले से जिसमें आई थिंक कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आती थी एडजेक्टिव की। देन वन हु हेल्प अदर्स टू कमिट अ क्राइम, तो उसको उसका अकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एनालिटिकल पोर्शन था। एनालिटिकल पोर्शन में आपके पास 4 सवाल दिए गए थे और उनको आगे फर्दर जो है एमसीक्यूज बने हुए थे। उसमें से जो एक था, एक तो इस तरह से था कि ए इज 2 टाइम हैवियर देन बी, बी इज हाफ द वेट ऑफ सी, सी इज 2.5 टाइम ऑफ डी एंड डी इज हाफ ऑफ सी। फिर आपने इनको अरेंज करना था डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और आप एक दफ़ा अगर इनको करेक्टली अरेंज कर लें तो फिर आपके ये 4 से 5 एमसीक्यूज जो थे वो ठीक हो जाते थे। फिर एक और था, उसमें उसने 3 कमेटियाँ बना के पूछा हुआ था कि 9 मेंबर्स हैं और ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। साथ में 1-2 कंडीशन दी गई थी कि 3 पर्टिकुलर मेंबर जो हैं वो जो ए के वो ए में नहीं हो सकते, 3 ही पर्टिकुलर बी में नहीं हो सकते और 3 सी में नहीं हो सकते, और जो बी के मेंबर होंगे वो ऑलवेज 1 मोर देन ए होगा। तो इस किस्म की कंडीशंस के साथ थे ये। फिर उसके बाद जी एक आपके पास और था इस लिहाज से कि मंथ दिए गए थे जनवरी टू जून और इसमें कुछ लोगों ने ड्यूटीज़ करनी थी, तो वो रोटेशन के हवाले से बताया गया था कि 2 लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं वो इकट्ठी आनी चाहिए और एक जो है वो दूसरे के बाद ड्यूटी करेगा, तो उस हवाले से अरेंजमेंट आपने बतानी थी। तो ये अराउंड आपके 20 जो एमसीक्यूज थे वो यहाँ से लिए गए थे और टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट से ये उठाए गए, यहाँ से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उर्दू का पोर्शन जो अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके जो एमसीक्यूज हैं उसमें सबसे पहले थी एक था कि मुश्तरी क्या है, तो ये एक सैयारा है, ठीक है।
फिर अकरम शेर की तरह बहादुर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि नेट पे और इधर उधर लगाया हुआ है कि ये इस्तारा है, ये इस्तारा नहीं है। ठीक है, इस्तारा जो है उसमें आप अगर ये कहें कि अकरम शेर है तो ये जो है वो इस्तारा होगा। यहाँ पर तशबीह दी जा रही है। तो गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट था वो था मुशब्बह है। फिर उसके बाद एक उर्दू का जुमला था जो बताना था कि इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो ये जो इंग्लिश में सेंटेंस होती है ना, नीदर ये शी केम नॉर शी हैज़ रिटन एनी लेटर, तो ये उस किस्म का था, नीदर और नॉर वाला। तो वो ना तो खुद आई और ना ही खत लिखा, ये इसका करेक्ट वर्जन था। फिर जी उसने दो अशार दिए थे। एक मीर तकी मीर साहब का शेर था, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। एक इलामा इकबाल की नज़म मकड़ा और मक्खी से एक शेर लिया गया था। अब उसमें जो आपने बताना था चार ऑप्शन में से करेक्ट मिसरा कौन सा है, तो उसमें जो चेंज थी चीज़ वो मकड़ा कहीं मक्खी, ये जो है चेंज करके उसने जो है वो पूछा हुआ था। तो जो करेक्ट आंसर था उसके अंदर मक्खी आता था। फिर वावैन की अलामत जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। ठीक है, जब आप डायरेक्ट स्पीच को नरेट कर रहे होते हैं, किसी इक़्तिबास को मनोअन लिख रहे होते हैं, तो आप वावैन की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। इसको वावैन कहा जाता है। देन फातिमा सुरैया बदिया के बारे में पूछा था। फातिमा सुरैया बदिया जो थी वो नावल निगार और ड्रामा निगार थी। जाविया जो है वो इशफाक अहमद साहब की किताब है। हमेशा देर कर देता हूँ, ये मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम है। हयात सादी के मुसन्निफ़ इल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं। और उसके अलावा जी ये साइन दिया गया था और ये पूछा गया था ये क्या है, तो जी ये तफसीलिया, इसको उर्दू में तफसीलिया कहते हैं।